के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ही तरीके के बारे में जिससे आप कम से कम इंजेक्शंस के अंदर और कम खर्चे के अंदर अपना आईवीएफ प्लान कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ के बारे में। ये मिनिमल स्टिमुलेशन कैसे आपकी मदद कर सकता है? मिनिमल स्टिमुलेशन क्या आपके लिए सही है? मिनिमल स्टिमुलेशन का डिसीजन लेने से पहले आपको किन बातों को जानना जरूरी है? और अगर आप भी अपना आईवीएफ कम पैसों में प्लान करना चाहती हैं, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड सीनियर फर्टिलिटी एक्सपर्ट एट मातृत्व फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, बेतेहाता, गोरखपुर। और मेरे साथ पिछले 11 सालों में हजारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी को अचीव किया है। सबसे पहले ये समझते हैं मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ का मतलब क्या होता है। आपको ये जानना जरूरी है मिनिमल स्टिमुलेशन और एक स्टैंडर्ड आईवीएफ में फर्क क्या है। मिनिमल स्टिमुलेशन के दौरान हम पेशेंट को इंजेक्शंस किस तरह से किस डोज में लगा रहे हैं इसके बेसिस पर डिसाइड होता है। एक स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो यूजुअली पेशेंट को 10 से 12 दिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं और फिर पिकअप के बाद आगे की प्रक्रिया की जाती है। पर अगर हम मिनिमल स्टिमुलेशन के बारे में बात करें तो इसमें इंजेक्शंस की डोज भी कम होती है, संख्या भी कम हो सकती है और कभी कभी कुछ खाने की टैबलेट्स के द्वारा भी आप मिनिमल स्टिमुलेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली इन सब का बेनिफिट पेशेंट को और साथ ही साथ पेशेंट की पॉकेट को भी मिलेगा। मिनिमल स्टिमुलेशन और स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल में क्या फर्क है? सबसे पहले हम मिनिमल स्टिमुलेशन के बेनिफिट्स को समझते हैं। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगने वाली इंजेक्शंस कम हो जाएंगी, दवाइयां कम हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। इसका मकसद मिनिमल स्टिमुलेशन के गोल पर भी होता है। हमारा मकसद मिनिमल स्टिमुलेशन पे संख्या से ज्यादा क्वालिटी पर होता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल में हमारा मकसद 10 से 15 अंडे बनाने का होता है, जबकि मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ में हमारा मकसद कम संख्या 3 से 5 अंडे बनाने की होती है, ताकि हम उससे आपको बेहतर क्वालिटी देते हुए बेहतर रिजल्ट्स दे सकें। क्योंकि रिसर्च यही कहती है क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है वो 5 फैक्टर्स जो मिनिमल स्टिमुलेशन और स्टैंडर्ड आईवीएफ में फर्क करता है। सबसे पहला, इंजेक्शंस की संख्या। डेफिनेटली स्टैंडर्ड आईवीएफ में इंजेक्शंस की संख्या अधिक होती है और मिनिमल स्टिमुलेशन में नंबर ऑफ इंजेक्शंस कम होते हैं, तो मोर पेनफुल स्टैंडर्ड आईवीएफ हुआ कंपेयर टू मिनिमल स्टिमुलेशन। नंबर 2, एक्स के बारे में भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। स्टैंडर्ड आईवीएफ में हमारा मकसद 10 से 15 अंडे बनाने का है, जबकि मिनिमल स्टिमुलेशन में हमारा मकसद 2 से 5 अंडे गुड क्वालिटी के बनाने का है। नंबर 3, साइड इफेक्ट्स। स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन यानी OHSS होने का खतरा अधिक होता है, जबकि मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में OHS होने का रिस्क कम होता है। जब साइड इफेक्ट्स कम होंगे तो ये पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत सुपीरियर है। और अब हम बात करते हैं खर्चे के बारे में। स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल में इंजेक्शंस की डोज और संख्या अधिक होने की वजह से ये ज्यादा कॉस्टली होता है, जबकि मिनिमल स्टिमुलेशन में इंजेक्शंस की डोज और संख्या कम होने की वजह से ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है उन पेशेंट्स के लिए जो कम बजट में अपना ट्रीटमेंट प्लान करना चाहते हैं। 5th, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमोशनल बर्डन। स्टैंडर्ड आईवीएफ में नंबर ऑफ इंजेक्शंस, फाइनेंशियल बर्डन अधिक होता है, तो इमोशनल बर्डन भी अधिक हुआ, जबकि मिनिमल स्टिमुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंजेक्शंस भी कम है और फाइनेंशियल बर्डन भी कम है, तो इमोशनल बर्डन भी कम होता है। अब हम बात करते हैं उन 5 कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए जिनके लिए मिनिमल स्टिमुलेशन बहुत उपयोगी हो सकता है। और इस श्रृंखला में मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगी पुअर ओवेरियन रिजर्व फीमेल्स को। वो लेडीज जिनकी ओवरीज में अंडे की संख्या कम है या जिनका AMH ऑलरेडी कम है, उन लोगों के लिए मिनिमल स्टिमुलेशन बहुत मददगार हो सकता है। इस कैटेगरी में नंबर 2 आती हैं वो पेशेंट्स जो कि ओल्डर एज ग्रुप में हैं। वो लेडीज जो कि 38 इयर्स की प्लस की एज में अपना आईवीएफ प्लान कर रही हैं, तो उनके अंदर मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ बेटर रिजल्ट्स देगा कंपेयर टू स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल। नंबर 3, PCOS। वो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है, उनके अंदर OHSS होने का रिस्क अधिक है और ऐसी लेडीज को मैं हमेशा सजेस्ट करूँ कि मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ
काफ़ी सेफ है उनके लिए। नंबर 4, वो पेशेंट्स जो कि फाइनेंशियल बर्डन की वजह से अपना आईवीएफ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी मिनिमल स्टिमुलेशन एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हो सकता है अपनी प्रेगनेंसी तक पहुंचने का। नंबर 5, वो पेशेंट्स जिनका पहले आईवीएफ फेक हो चुका है और स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल के अंदर नंबर ऑफ एग्स अचीव नहीं हुए या वो फेल हो गया किसी कारण से, तो उन पेशेंट्स के लिए भी मैं प्रोटोकॉल चेंज करके मिनिमल स्टिमुलेशन में जाने की सलाह दूंगी। अब हम बात करते हैं, क्या मिनिमल स्टिमुलेशन स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल से बेहतर सक्सेस रेट दे सकता है? इसका जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। आपको ये समझना होगा कि आईवीएफ की सक्सेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल एक फैक्टर है। आईवीएफ फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल के नजरिए से देखा जाए तो स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल में नंबर ऑफ एग्स ज्यादा होते हैं, अधिक एम्ब्रियोज, जिसकी वजह से आपके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना जरूरी है कि मिनिमल आईवीएफ स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल में हमारा मकसद क्वालिटी पर होता है। क्वालिटी ऑफ एग्स बेटर होती है, इस वजह से आपके सक्सेस रेट चांसेस सेम है जैसे स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल में होते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आप मिनिमल स्टिमुलेशन आईवीएफ प्लान करना चाहती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। जैसा मैंने बताया, अगर आपका पहले स्टैंडर्ड आईवीएफ प्रोटोकॉल हो चुका है और उसमें एम्ब्रियोज या तो फॉर्म नहीं हुए हैं या रिजल्ट नेगेटिव है, तो आपको मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल के लिए जाना चाहिए। साथ ही उन लेडीज में जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल ज्यादा बेनिफिशियल है और इसे आपको अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना चाहिए। साथ ही मैं उन लेडीज को भी एडवाइस करूंगी जिनका पुअर ओवेरियन रिजर्व है, मतलब एएमएच लो साइड पर है, तो आपके लिए भी मिनिमल स्टिमुलेशन को एक बार कंसिडर जरूर करना चाहिए। अगर आईवीएफ से रिलेटेड आपके और भी कुछ सवाल हों तो उनका जवाब देने में मुझे खुशी होगी। अगर आप जानना चाहती हैं आईवीएफ में वो कौन से इंजेक्शंस हैं जिन्हें यूज किया जाता है, तो मैंने उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस अगर आप जानना चाहती हैं तो मेरे साथ जुड़िए और मुझे फॉलो करना अभी स्टार्ट करिए। जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।